चले दोस्तों, अभी आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारे बेसिक्स तो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। अभी एन मैप को एकदम डिटेल में लेके जाता हूं। एन मैप का मतलब होता है नेटवर्क मैपिंग। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, हमारे लिए क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल यूज करके भी देखेंगे। ठीक है। एन मैप एक ऐसी चीज है ना कि नॉर्मली जो भी इथिकल हैकर रहेगा या हैकर रहेगा वो इसका इस्तेमाल करता ही है। ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए देख लेते हैं उससे क्या होता है। एन मैप जो रहता है ना, एन मैप हमें सबसे पहले क्या क्या चीजें करवा के देता है वो देख लेते हैं। एक तो ये स्कैन करता है नेटवर्क को, है ना। जितने भी अवेलेबल नेटवर्क रहेंगे वो हम लोग ने कमांड से देखा ना, ये भी स्कैन करता है। ठीक है, वही काम ये भी करेगा। लेकिन ये देखेगा कि ये ओपन सोर्सेज है। मतलब एन मैप की अगर मैं बात करूं, ये ओपन सोर्स है, इसके लिए हमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। ये सबसे पहली बात है। यानी कि एक तो नेटवर्क को स्कैन करेगा, फुकट है हमारे लिए, हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। ये ओपन पोर्ट्स भी चेक करके बताएगा। यानी कि अगर मैं समझो एन मैप का इस्तेमाल करता हूं तो इसमें अभी कौन सी चीजें ओपन है वो मुझे बताएगा एन मैप। साथ ही साथ रनिंग सर्विसेज क्या 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 है अभी उस चीज के ऊपर वो भी बताएगा। साथ ही साथ ग्रैबिंग बैनर ग्रैबिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें जो सर्विसेज रन कर रही है वो कौन सी सर्विसेज है, वो क्या क्या नाम है उसका, कौन सा वर्जन है, ये भी सारी चीजें हमें डिटेल दिखाई देता है। ये एन मैप की खासियत है। थोड़ी खासियत की और बात करूं तो हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग को पहले टारगेट सिलेक्ट करना पड़ता है। समझो टारगेट नहीं है हमारा तो पूरा आईपी एड्रेस को रेंज को भी हम लोग स्कैन कर सकते हैं। मतलब हम लोग टारगेट डिफाइन नहीं कर सकते। अभी मुझे मालूम नहीं है कि इसका टारगेट क्या है या इस कौन से नेटवर्क को स्कैन करना है, तो मैं पूरे आईपी एड्रेस को रेंज करूंगा, फिर सिलेक्ट करूंगा अपने टारगेट को। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो ओपन पोर्ट्स है उसको स्कैन भी कर सकते हैं। ओपन पोर्ट्स का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया आपको पिछले लेक्चर में, कि दो कंप्यूटर जब भी आपस में कम्युनिकेशन करता है तो एक पोर्ट पे काम करता है। एक पर्टिकुलर एक पोर्ट पे ही वो लोग कम्युनिकेशन करते हैं, करेक्ट। तो ऐसे तो 65,000 पोर्ट है, लेकिन उसमें से ओपन पोर्ट कौन सा है वो हम लोग यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। चेकिंग सर्विसेज कौन सी सर्विसेज है। फिर ग्रैबिंग वर्जन्स का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि कोई सर्विसेज चालू है, HTTP चल रहा है, तो उसका वर्जन कौन सा है, अभी वो कौन सा वर्जन यूज कर रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मालूम है। अभी जैसे कि समझो विंडोज के अपडेट्स आते हैं। विंडोज का अपडेट क्यों आता है आपको मालूम है। आप बोलेगे इससे कुछ नया फीचर आया रहेगा, ऐसा तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा और एक रीजन रहता है। कभी कभी क्या रहता है, हैकर लोग है ना, जूने वर्जन जैसे मतलब किसी ने कोई चीज को हैक कर लिया जिसकी वजह से हमारे विंडोज में प्रॉब्लम आ सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट को मालूम पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, उस वर्नेबिलिटी को, उस चीज को सॉल्व आउट करके एक अपडेट रिलीज कर देता है। ठीक है। अगर मान लो आपने अपडेट नहीं किया तो आपके अंदर तो वो चीज वैसे की वैसे ही रही, और हैकर ने वो पहले ही दिमाग लगा दिया था कि अगर जिसके पास ये वर्जन रहेगा उसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम के आधार पे आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। तो वर्जन कौन सा है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नया लेटेस्ट वर्जन आता है तो उसमें जो पिछले वर्जन में मिस्टेक्स रहती है उसको सॉल्व आउट किया जाता है। तो इथिकल हैकर, ये हैकर क्या काम करता है, उसी वर्जन यानी जूने वर्जन में जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो प्रॉब्लम है, उसी का सहारा लेके आपके कंप्यूटर को हैक करता है। इसलिए हमारे सिस्टम्स को या सॉफ्टवेयर को अपडेट करना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है। इसके अलावा ग्रैबिंग ओएस, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है आपके अंदर वो भी उसको मालूम पड़ेगा। बाईपास आईडीज रहता है, करेक्ट स्कैन करेंगे। ये सारी चीजें ना, उसके लिए बहुत सारे कमांड लगते हैं। सिंपल एन मैपिंग के लिए कमांड बहुत सारे हैं। इसका एक दूसरा भाई है जिसको हम बोलते हैं जेन मैप। क्या बोलते हैं, जेन मैप। इसमें आपको कमांड देने की जरूरत नहीं, सब कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे हो जाएगा। हाँ, अब तक आपने जो भी देखा सब कमांड पे देखा है। ग्राफिकली आपको बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि अब तक आप जो भी विंडोज में काम करते हो नॉर्मली वो सारा ग्राफिक रहता है ना, तो आपको काफी आसान पड़ता है समझने। तो जेन मैप एन मैप का ही भाई है, खाली ये जो है ग्राफिकल के साथ में है। हम लोग एन मैप यूज करो या जेन मैप करो, दोनों सेम ही है। खाली एन मैप के अंदर आपको कमांड्स पे पूरा काम होगा और जेन मैप पे डायरेक्टली ग्राफिक पे आपका काम हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली जेन मैप का ही इस्तेमाल करके देखेंगे, और एन मैप पे भी कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए प्रैक्टिकली हम लोग पहले देख लेते हैं कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसको। ओके, तो हम लोग पिछले लेक्चर में यहां तक पहुंचे थे। अभी मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे इसको एग्जिट कर देता हूं। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने एन मैप की जगह पे हम लोग ने बोला है कि जेन मैप, तो वैसा कैसे चालू किया था, ZENMAP। ठीक है। जेन मैप को मैं रन करता हूं, और जैसे ही रन किया ये देखिए एक प्रोग्राम चालू हो गया आपके सामने। ओके, ये प्रोग्राम जो है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट, यहाँ पे है प्रोफाइल, यहाँ पे कुछ कमांड लिख कर आ रहा है, ये एन मैप का कमांड लिख कर आ रहा है। ठीक है।
और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ होस्ट और सर्विसेज आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले जैसे हम लोग ने वाईफाई के नेटवर्क पे स्कैन किया था ना एक लेक्चर पहले, तो वैसे ही यहाँ पे भी स्कैन कर लेता हूँ 192.168.1.1/24 लिखता हूँ, ठीक है। और जैसे ही एंटर दबाया और यहाँ पे क्या स्कैन करना है पूछ रहा है, अलग अलग प्रोफाइल है, तो यहाँ पे मैं क्विक स्कैन करता हूँ, ठीक है, या पिंग स्कैन करता हूँ। पिंग यानी क्या होता है कि उससे कम्युनिकेशन कितने हो रहे हैं, मतलब एक से लेकर 255 तक जितने भी अवेलेबल नेटवर्क से उससे कम्युनिकेशन किसके साथ में हो रहा है वो सारे यहाँ पे हमें दिखाएगा। चलिए स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, इस वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, लेकिन देखो आपको तुरंत ही नजर आ गया है। कभी कभी ये चीज को स्कैन करने में आपको टाइम भी जाएगा। तो अभी यहाँ पे अवेलेबल नेटवर्क जितने भी वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 1 नंबर है, 9 नंबर है, 14 है, 16 है, 17, 18, 31, 33, 240। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये यहाँ पे अगर आप देखो होस्ट इज अप, यानी कौन से होस्ट अप है जिसका मैक एड्रेस ये है, ये डी लिंक इंटरनेशनल है, यानी कि हमारा राउटर है। और यहाँ पे ऊपर से चालू हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे देखिए ये उसका आईपी एड्रेस है, ये हमारा राउटर है, ये दिख रहा है। फिर वैसे ही एन मैप रिपोर्ट, ये वाला जो आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है ये क्या है, होस्ट है कोई तो भी। और ये माइक्रोस्टार इंटेल का है, यानी कि ये जनरली कोई एक मदरबोर्ड है इंटेल का जिसमें माइक्रोस्टार का सीपीयू ये लगा हुआ है, बायोस लगा हुआ है, वो आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे ये भी माइक्रोस्टार का है, ये इलाइट कंप्यूटर का है, ये गीगाबाइट के कुछ कंप्यूटर्स है, सीपीयू प्लस यानी कि मेरे वाईफाई ये अपना सीसीटीवी कैमरा का है। तो हर एक का आईपी एड्रेस के साथ में मुझे यहाँ पे सारी की सारी डिटेल जानकारी यहाँ पे मिल रही है। ये पिंग स्कैन किया, थोड़ा सा स्कैन को बढ़ाते हैं इसको, तो यहाँ पे मैं क्विक स्कैन करता हूँ और स्कैन करने पर आपको इसकी और थोड़ी सी डिटेल जानकारी मिलेगी। क्या जानकारी मिलेगी चलिए वो भी देख लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए इसको मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, नहीं पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली दिखा दिया उसने, काफी फटाफट से स्कैन हो गया है। तो यहाँ पे अगर दिख रहा है कि एक जो है ये गीगाबाइट, यहाँ पे ऊपर से लेता हूँ, चलिए यहाँ पे ये जो हमारा ये है क्या बोलते हैं राउटर, ठीक है, तो उसमें 98 क्लोज टीसीपी पोर्ट है, लेकिन इसमें पोर्ट ओपन कौन से वाले है, देखो टेलनेट का एक 23 नंबर का पोर्ट चालू है और 80 नंबर का एक एचटीटीपी का चालू है। जब भी राउटर रहता है ना, वेब सर्वर रहता है, तो इसके लिए 80 नंबर हमेशा राउटर का चालू ही रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो उसका मैक एड्रेस है, उसका डी लिंक इंटरनेशनल राउटर का कंपनी का नाम है। इसी तरीके से ये कंप्यूटर है, ठीक है, उसका ये वाला उसका बायोस का नाम है, उसमें इतने सारे पोर्ट अभी ओपन है, आप देख सकते हैं कितने सारे पोर्ट, और इसका ही सहारा लेके हम लोग को उसको हैक करना रहता है। यहाँ पे हर एक कंप्यूटर का दिख रहा है, कुछ कुछ कंप्यूटर का, जैसे 33 नंबर का एक कंप्यूटर है, उसके एक भी पोर्ट अभी चालू नहीं है, ठीक है, वो सब पोर्ट अभी क्लोज है, मतलब जिसके पोर्ट चालू रहेंगे उसको आसानी से हम लोग हैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्स में जाएंगे ना, तो अभी देखिए आप अगर पर्टिकुलर 23 नंबर 80 नंबर किसके से पोर्ट चालू है, यहाँ पे अभी दिख रहा है। यहाँ पे सर्विसेज में जाएगा, एचटीटीपी पोर्ट्स किसके चालू है वो दिख रहा है। ये माइक्रो एड्स वाले कितने चालू है, वेब सर्वर वाले, ये सब सारे पोर्ट्स किसके कौन से पोर्ट चालू है ना, वो सारे के सारे दिख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट वाइज। टोपोलॉजी सबकी स्टार टोपोलॉजी दिख रहा है आपको, स्टार टोपोलॉजी है। होस्ट स्कैन में ये अनस्कैंड है, ये दो चीज है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में नजर आ रही है। और भी जरा डिटेल में जाना है तो भी जा सकते हैं। तो आपके लिए उसके क्विक स्कैन की जगह पे यहाँ पे एक ऑप्शन है क्विक स्कैन प्लस, इसमें और डिटेल दिखाएगा। चलिए स्कैन कर लेते तो क्विक स्कैन प्लस को। तो इसमें अगर डिटेलिंग चेक करोगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जितने बार पॉज बोलता हूँ वो फटाफट से स्कैन कर लेता है। तो फिलहाल मैं वीडियो को पॉज नहीं करता हूँ, चालू ही रहने देता हूँ, लेट्स सी कि कितना टाइम ले रहा है। चलिए अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफी सारी चीजें एकदम डिटेल में उसने स्कैन करी हुई है और यहाँ पे सारा रिपोर्ट उसने दिखा दिया है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 192.168.1.9 के अंदर। अगर मैं सर्विसेज में जाऊँ, एचटीटीपी में जाऊँ, 9 के अंदर आप देख सकते हैं ये एचटीटीपी, उसका वर्जन कौन सा चल रहा है, 2.0 चल रहा है एचटीटीपी का 1.9 के अंदर। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एड्स के अंदर अगर कोई चल रहा है, तो अभी समझो टेलनेट की बात करो, तो टेलनेट का पोर्ट ओपन है 23 नंबर वाला इसका। तो वर्जन के साथ में जनरली यहाँ पे दिखाएगा। मैं आपको और थोड़ा डिटेल यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। सोर्स ये देखिए, रिसोर्स टेम्पररी अनअवेलेबल दिखा रहा है बहुत सारी चीज़ों का। ओके, यहाँ पे एक चीज़ का बता रहे हैं, देखिए 98 पोर्ट्स है और नॉट शटडाउन है ये वाला पोर्ट, इसका ये वाला पोर्ट उसका वर्जन के साथ में दिखाई दे रहा है। इसका वर्जन उसको मालूम नहीं टेलनेट का कौन सा वर्जन है, लेकिन एचटीटीपी का ZZen वर्चुअल वेब
0.9 आपको नजर आ रहा है, जिसका वर्जन आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ उसमें क्या क्या चीजें है वो सारी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैक करने के लिए यही चीज काम है। 1.9 की अगर मैं बात करूं, 1.9 में इतने सारे पोर्ट्स चल रहा है। इसमें देखो विंडोज आरपीसी चल रहा है, नेट बायोस एसएसएन चल रहा है, यहाँ पे नेट बायोस एसएसएन दिख रहा है आपको, टर्मिनल सर्विस चल रही है, और HTTP का 2.0 वाला वर्जन चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मैक एड्रेस दिखाई दे रहा है, ओएस स्कैन भी नजर आता था, इसमें ओएस भी दिखाई देगा कि आपका विंडोज जनरली यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2010 दिख रहा है, और 90% 2019 का है, विंडोज 10 चल रहा है इसके अंदर, आपको दिख रहा है। और विंडोज एक्सपी सर्विस पैक 3 के कुछ अपडेट्स उसके अंदर मौजूद है। वेब सर्वर भी चल रहा है 2019 का, ये वाला चल रहा है, ये वाला वर्जन। इस तरीके से यहाँ पे सारी डिटेल एकदम तोड़ फाड़ के पूरी डिटेल नजर आ रही है, हर एक कंप्यूटर की दिखाई। देखो 1.16 की अगर बात करें तो इसमें इतने पोर्ट्स ओपन है, उसमें विंडोज 10 है, विंडोज 10 में ये चीज है, क्या क्या चीज है क्या क्या नहीं है, सारी की सारी डिटेल स्कैनिंग विद वर्जन नेम्स सारे यहाँ पे मौजूद है। और इसी का इंपॉर्टेंट पार्ट हमें आगे के जो लेक्चर्स में चालू करूंगा, गेनिंग एक्सेस करके। गेनिंग एक्सेस मतलब उसके अंदर का एक्सेस हम लोग कैसे चुराए, उसके अंदर कैसे घुसे उस कंप्यूटर में, वो आगे हम लोग सीखने वाले, तभी आपको ये चीजें बहुत काम में आने लगे। और याद रखिएगा जेन मैप जो है या एन मैप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी स्कैनर के लिए या कोई भी हैक करने वाले सिस्टम्स के लिए। याद रखिएगा, आप जो भी चीज स्कैन कर रहे हैं ना उसका कमांड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एनमैप जब भी आप यूज करते हैं, कमांड लाइन पे जब यूज करते हैं तो ये वाले कमांड डालने पड़ते हैं। आप सिंपल इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन जेन मैप उससे काफी सिंपल है, काफी आसानी से स्कैन कर देता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको जेन मैप सिखाया, एनमैप नहीं सिखाया है। वही है, उसका ही भाई है ये, ठीक है, वही है उसका ही भाई है, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतने, आप इतना ट्राई करके देखिए पहले, फिर वीडियोस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।